यहाँ आया है, सबको यहाँ से जाना है। मौत एक हकीकत है और जिंदगी फसाना है। दुनिया की, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का नाम मौत है। सबसे बड़ी सच्चाई इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, लेकिन जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो भी मौत पे यकीन रखते हैं कि एक दिन मर जाना है। इससे इनकार करने वाला कोई नहीं है। और ठीक उतनी ही बड़ी ये भी सच्चाई है कि इंसान जिस कदर अपनी मौत से गाफिल है, दुनिया की दूसरी चीज से इंसान को उतनी गफलत नहीं है जितनी गफलत के इंसान को अपनी मौत से है। जबकि जान नहीं रहा है कि हमारी जिंदगी का सूरज कहाँ डूब जाएगा, हमारी जिंदगी की शाम कहाँ हो जाएगी और मरने के बाद अंजाम क्या होगा। कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनाजा की नमाज होगी कि नहीं होगी, कांधा नसीब होगा कि नहीं होगा, दफन होने के लिए जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई खबर नहीं है। इसलिए कि ऐसे हालात गुजर गए हमारे सामने से। 2019 और 20 में कोरोना महामारी में मौत का मंजर और खौफ का मंजर दोनों हमने आपने देखा। खौफ का आलम यह था कि अगर नमाज में इमाम साहब को खांसी आ गई तो पीछे से मुक्तदी फिरा, किसी को छींक आ गई तो भागो कोरोना आ गया। और मौत का आलम यह था कि बाप की मौत हो गई, बेटों ने जनाजा की नमाज नहीं पढ़ी, माँ की लाश रखी हुई थी, बेटे उठा के उसे घर तक नहीं ले गए, हॉस्पिटल में छोड़ दिया। चचा की मौत हो गई, भतीजों ने देखा था नहीं। भाई मर गया, भाई डर के मारे नहीं गया कि छुएंगे तो मौत हो जाएगी। और हालत यह थी कि महाराष्ट्र में कब्रिस्तानों में भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया कि कोरोना पॉजिटिव से मरने वाले को दफन तक नहीं होने दिया जाएगा। आए दिन हादसा होते रहते हैं, लाशों चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। यह मंजर है दुनिया का। जब कुदरत की तरफ से आफतें आती हैं, सुनामी की लहरों पे मौत आती है तो मुल्क का नक्शा बदल जाता है। जमीन के नीचे से भूकंप के झटके निकलते हैं तो लाशें मलबे से महीनों तक निकलते रहती है। एक्सीडेंट का शिकार आदमी होता है तो चेहरे की पहचान तक आदमी भूल जाता है। किस दुनिया में है मौरा, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि अखबार पढ़िए या सोशल मीडिया पर देखिए, अक्सर नौजवानों की मौत हो रही है एक्सीडेंट की वजह से। चेहरे की पहचान तक आदमी खो दे रहा है। और ऐसी सूरत में हम इस दुनिया में इस तरह मगन है कि उसी रब को भूल बैठे हैं जिसने हमें दुनिया में पैदा किया है, भेजा है। जिसका पानी पी रहे हैं उसी को भूले हैं, जो खाना दे रहा है उसी को भूले हैं, जो सुबह में बिस्तर से हमें उठा दे रहा है उसी को हम भूले हैं। क्या मोबाइल का अलार्म आपको जगाता है? सोए थे तो माँ जगाती है, बाप जगाता है? नहीं, वही रब जगाता है आपको। वरना कोई गारंटी के साथ नहीं सोता कि मैं सुबह में जिंदा उठूंगा। आप सो गए तो बेखबर हो गए, लेकिन आपका रब आपकी खबर रखता है। आप सो जाने के बाद खुद से गाफिल हो जाते हैं, ना आपकी जबान काम करती है, ना आंखें देखती है, ना पांव चलता है, ना हाथ पकड़ता है। एक चीज चलती रहती है कंटिन्यू, आपकी सांस है। चलाता कौन है? आपका रब चलाता है। सुबह में नई जिंदगी अता फरमाता है। उठने के बाद पहला काम क्या करना था? एक नई जिंदगी मिली, जिंदगी का शुक्रिया अदा करना था, उसकी बारगाह में सर झुकाना था, नमाज पढ़ के दिन का आगाज करना था। किया हमने? नहीं किया, ऐसा नहीं किया। और आज का दिन ऐसा गुजर गया हमारा कि एक बार भी उस खुदा की बारगाह में सर नहीं झुका है जिसने हमें जिंदगी दी, आज का दिन हमें दिया था। तो कोई राइट नहीं है कि आज के इस दिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा गुमान करें। उसने खाना दिया, पानी दिया, हवा दी हमें सांस लेने के लिए। ना चांद को रोका, ना सूरज को रोका, सब कुछ हमारे लिए, सारी रहमतों के दरवाजे खुले रखा। और हम ऐसे हैं कि उसी को भूल बैठे हैं। तो जवाब क्या देंगे हम? मरने के बाद उसके पास तो जाना है ना। हम पढ़ते हैं ना
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और एक दिन उसी की तरफ पलट के जाना है। तो जाना तो है, फिर कौन सा चेहरा लेके जाइएगा? बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं बचने वाला इस दुनिया में। बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लामा काफी मुरादाबादी बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं और मुजाहिदे जंग आज़ादी भी हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, फांसी की सजा उन्हें दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले दुनिया को पैगाम उन्होंने दिया था कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। उन्हें दुनिया के सामने जो नक्शा पेश किया